जब हम ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो देखिए हमारी लाइफ में हमेशा नए नए चैलेंजेस आते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आती हैं और हम हमेशा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और हम करते भी हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो जल्दी से सॉल्व नहीं होती और जब सॉल्व नहीं होती तो उसके बारे में हम सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं और धीरे धीरे हम परेशान होने लगते हैं और ये परेशानी डिप्रेशन में बदल जाती है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डिप्रेशन की बात करेंगे कि अवसाद क्या है, डिप्रेशन क्या है और इससे डील कैसे करना है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज डिप्रेशन, की अवसाद क्या है। तो देखिए जब हम अपनी लाइफ की बात करते हैं ना, तो हर कोई कभी ना कभी उदास महसूस करता है। एवरीवन फील्स सैड समटाइम बट दिस फीलिंग्स यूजली गो अवे ओवर टाइम की। लेकिन जो ये भावनाएं है ना, आमतौर पर समय के साथ दूर हो जाती हैं। देखिए हर कोई कभी ना कभी उदास महसूस करता है, कारण अलग अलग होते हैं। ठीक है। आप स्कूल गए, आपको टीचर ने डांट दिया, आप उदास हो गए। आपको घर में आपके पेरेंट्स ने डांट दिया, आप उदास हो गए। आपको ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, उदास हो गए। लेकिन ये उदासी घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है। या आपका किसी के साथ किसी बात को लेके झगड़ा हो गया, ठीक है, आपके दोस्त के साथ हो गया, आपके घर वालों के साथ हो गया, तो आप उदास हो गए। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं ना, तो डिप्रेशन या अवसाद जिसको हम कहते हैं, ये इन चीज़ों से अलग है। ठीक है। ये 1 घंटे, 2 घंटे की, 1 दिन की, 2 दिन की उदासी नहीं है। एक लंबे टाइम के लिए हो जाती है। ठीक है। जब आप किसी बात के लिए बस परेशान रहते हैं, उसी बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं या बिल्कुल नींद नहीं आती, या बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल भूख नहीं लगती, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए ये डिप्रेशन जो है ना, ये जो नॉर्मल जो हमारी रोजाना की जो उदासियाँ होती है ना, छोटे छोटे अलग अलग चीज़ों के लिए, तो वैसा नहीं है। ठीक है। डिप्रेशन इससे बिल्कुल अलग है। तो क्या है? यह लगातार उदासी और रुचि की कमी का कारण बनता है। इट कॉजेज परसिस्टेंट सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इट इज अ मूड डिसऑर्डर, कि एक मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर क्या होता है? इट इज अ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन, कि एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। इसमें क्या होता है? यह किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। इट अफेक्ट्स अ पर्सनस इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट का मतलब है आप हमेशा परेशान हो रहे हो, आप बार बार रो रहे हो, आप बार बार चीज़ों को सोच रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही। ठीक है। आपको कोई आपको एक टाइम में जो चीज़ें आपको खुशी देती थी, लेकिन अब वो चीज़ें भी आपको दुख दे रही है। ठीक है। तो इसलिए एक इमोशनल स्टेट है। ठीक है। पर्सन का आपके जो भावनात्मक स्थिति है उस पर ये प्रभावित करती है। ठीक है। आपका मूड अच्छा नहीं रहता। इट अफेक्ट द वे अ पर्सन थिंक्स, एक्ट एंड बिहेव, कि यह व्यक्ति को सोचने, कार्य करने, व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करती है। आप जब भी सोचेंगे आपके मन में सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग आती है चीज़ों को लेकर। आप काम ठीक से नहीं कर, आप जितने अच्छे से पहले काम करते थे, अब आप उतने अच्छे से काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे। ठीक है। आपका जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं है। आप बार बार जैसे चिड़चिड़ापन महसूस करना। ठीक है। आप बिल्कुल अकेले रहना, दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करना। आपका जो बिहेवियर बाकियों के साथ था वो भी बिल्कुल धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। ठीक है, उसके लक्षण है। तो इसलिए हम इसको एक मूड डिसऑर्डर कहते हैं। एक मानसिक बीमारी है। ठीक है। जो किस पर इफेक्ट डालता है? आपका जो इमोशनल स्टेट है, ठीक है, मानसिक स्थिति है, उस पर अपना असर डालता है। और इसका असर आपकी जो डेली लाइफ है, रोजाना की जिंदगी है, आपका काम करना, आपका खाना, आपका सोना, ठीक है, आपका पीना, तो हर चीज़ पर ये असर डालता है। ना आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ना सोने में मन लगेगा, ना खाने में मन लगेगा। आपके जो सोशल रिलेशनशिप होंगे वो भी धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। ठीक है।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन, किसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। इट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी आउट नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ की। इससे आपका जो सामान्य, जो रोजाना की, जो आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ है, जो काम है, उसको करने में भी परेशानी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने की बात करें, सोने की बात करें, खाने की बात करें, दूसरों से बात करना है, तो हर चीज़ में आपको परेशानी महसूस हो सकती है। तो इसीलिए इट मे रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, कि इसके लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत हो सकती है। आपको एक अच्छे जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, उसकी ज़रूरत हो सकती है, ताकि आपकी जो बीमारी है दूर हो सके। मोस्ट ऑफ पीपल गेट बेटर विथ साइकोथेरेपी, कि इससे पीड़ित ज़्यादातर लोग मनोचिकित्सा से बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई डिप्रेशन में आपके आसपास आपको लगता है, आपका फ्रेंड है, कोई नेबर है, ठीक है, कोई कलीग है, डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको सॉल्व की जा सकती है। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आप को टाइम रहते हुए इस चीज़ का पता चले, और आप एक अच्छे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उसको दिखाइए, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, अवसाद के क्या लक्षण है। बहुत ज्यादा दुखी होना, निराश होना, चिंतित महसूस करना, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज यू यूज टू इंजॉय, कि मान लो पहले एक टाइम ऐसा था कि आपको खेलना बहुत अच्छा लगता था, आपको खाना बहुत अच्छा लगता था, कोई आपका फेवरेट फूड मिल जाता आपको बहुत मजा आता था, ठीक है, आप का कोई फ्रेंड आपको मिल जाए तो उससे बात करना आपको बहुत पसंद था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपको जो पहले खुशी देते थे, अब इन चीज़ों को करने से आपको बिल्कुल खुशी महसूस नहीं होती। फीलिंग वर्थलेस, गिल्टी, होपलेस, कि बेकार, दोषी या निराश महसूस करना। एक आप स्टूडेंट हो, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप फेल हो गए, आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पाए, आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो आप क्या हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हो, आप खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हो, ठीक है, आपको खुद को बेकार, खुद को दोषी महसूस कर रहे हो कि नहीं, मैंने इतना एफर्ट किया, मैंने इतने पैसे खर्च किए, लेकिन मैंने उसको क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। या आपका कोई कॉलीग है, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसने आपको कुछ ऐसा कहा, जिसने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, महसूस हो रहे हो, या आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ गलत काम किया, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश महसूस करते हो, खुद को दोषी महसूस करते हो। तो ये सारे क्या है, ये सिम्टम्स है डिप्रेशन के, ठीक है। लाइफ में अक्सर हमारे साथ होता है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ हमें नहीं मिल पाती, तो हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित महसूस करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चिंताओं को एक साइड रख के हम फिर से एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चिंताओं से उबर नहीं पाते, और हमेशा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो ऐसे लोग धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, ना खाने का मन करता है, ना नींद आती है उनको, ठीक है, और हमेशा चिड़चिड़ाहट एक उनको हम देखने में, मतलब उनके व्यवहार में हमें देखने में महसूस होती है। इसके अलावा फीलिंग आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, कि दूसरों से बिल्कुल अलग थलग रहना, ठीक है, ये भी इसका क्या है, सिम्टम्स की। जो व्यक्ति इसका शिकार होते हैं डिप्रेशन का, फिर उनकी एक अलग ही दुनिया हो जाती है, और दूसरों से बिल्कुल अलग थलग महसूस करते हैं, सोसाइटी से और लोगों से बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं, और उनको फिजिकल इलनेस, शारीरिक बीमारियां भी होने लगती हैं, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपकी लाइफ में प्रेरणा की कमी होती है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन होने लगता है। और जब आप इससे देखते हैं कि डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, की जब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो ना, तो आपको किसी एक काम में आपका मन भी नहीं लगता, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, की या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, आपको बार बार जो एनर्जी, आप बिल्कुल थके थके से महसूस करते हैं। और इसका जो हाईएस्ट, जो हम कहते हैं ना डिप्रेशन का बिल्कुल हाईएस्ट लेवल क्या है, कि आप बार बार सोचते हैं कि मैं इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। तो ये सारे क्या हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ठीक है।
तो आपको लगता है कि आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही हम कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, बीएड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, या अदर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सीटेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, या हमने टीचर्स के लिए डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया, केवीएस का एग्ज़ाम दिया, और हमारा एग्ज़ाम हमने साल भर मेहनत की, 2 साल मेहनत की, और एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आने लगती है कि हमारे साथ वाला आगे चला गया, हम पीछे रह गए, मेरे साथ वालों का बहुत अच्छा नंबर आ गया, मैं पीछे रह गया। तो उसी को चीज़ को बार बार सोच सोच के हम उस सोच से बाहर निकल ही नहीं पाते, और हम परेशान होने लगते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, अक्सर केस भी आते हैं कि बच्चे ने परेशान होके, स्कूल के बच्चे ने, कॉलेज के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो देखिए, इनसे निकलने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना। लाइफ में आपने मेहनत की, ठीक है, आपको उस टाइम सक्सेस नहीं मिली, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ज़िंदगी भर सक्सेस ना मिले। आप फिर से आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा हमें डिप्रेशन में ले जा सकती है। अब कॉजेस ऑफ डिप्रेशन और साथ के क्या कारण हो सकते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन, अगर आप हमेशा अकेले रहते हैं, ठीक है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, किस तरह से डिप्रेशन आता है, ठीक है। तो देखिए, अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा आता है जो अकेलापन, जो अकेले रहते हैं, ठीक है। अकेले रहने वाले लोग, क्योंकि वो अपनी बातों को, अपनी जो भी दिल में जो बातें हैं, जो भी उनकी परेशानी है, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते। देखिए, शेयरिंग केयरिंग, शेयर करोगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए। आप अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर शेयर करो, पेरेंट्स के साथ करो, टीचर के साथ करो। लेकिन जो लोग इस तरह अकेले रहते हैं, किसी के साथ कोई चीज़ें शेयर नहीं करते, तो उनके साथ अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं और डिप्रेशन में जा सकते हैं। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट की, सामाजिक समर्थन की कमी, ठीक है, ना आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, ना आप जहाँ सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे आस पास से आपका किसी के साथ किसी तरह का कोई संपर्क है, आप परिवार से भी दूर हो, दोस्तों से भी दूर हो, सोसाइटी से भी दूर हो, तब आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंस, तनावपूर्ण जीवन के अनुभव, आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है अच्छा ना हो। आप आपका स्कूल में भी लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, आपके क्लासमेट के साथ भी आपकी अच्छी ना बनती हो, टीचर के साथ भी ना बनती हो, ठीक है। अ, आप अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्यों हो सकता, आप इसलिए कहते हो क्योंकि आपने जिस पे विश्वास किया, तो आपका हमेशा ट्रस्ट टूट गया हो सकता है। तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस अगर अच्छा ना हुआ हो, ठीक है, आप हर जगह जीवन के हर स्टेजेस पर आपके साथ सही ना हुआ हो, आपको जो लोग मिले हों अच्छे लोग ना मिले हों, तो आपका अगर लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तब भी आप स्ट्रेस में, इस तरह के डिप्रेशन में जा सकते हैं। फैमिली इशू होते हैं, पारिवारिक जो होती है कलह होती है, परिवार के साथ आपका जो रिलेशन है, ठीक है, वो उतना अच्छा ना हो, ठीक है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ के साथ आपका नहीं अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आपकी जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो, हमेशा इस तरह की चीज़ें, अच्छी चीज़ें ना हो, नेगेटिव चीज़ें ही होती रहें, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं तनाव में जा सकते हैं। अक्सर स्कूल लाइफ में हम देखते हैं टीनेजर्स के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तनाव, फाइनेंशियल अगर कंडीशन अच्छी ना हो, ठीक है, बहुत बार देखा है कि लोन लेना, कर्ज में चले जाना, आपकी अच्छी इनकम ना होना, ये ऐसे कारण है। जिम्मेदारी ज़्यादा हो, इनकम अच्छी ना हो। इसके अलावा अगर आप बचपन में थे, आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया, तो उसका भी आपके दिमाग पर एक गहरा असर पड़ता है। आपके पास रोज़गार नहीं है, ठीक है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, उससे आप निपट ही नहीं पा रहे। एकेडमिक स्ट्रेस है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के। अब हम देखेंगे कि इस डिप्रेशन से, इस अवसाद से किस तरह से निपटा जाए, ठीक है। तो इसको भी हम देखते हैं। डीलिंग विद डिप्रेशन, टॉक टू फ्रेंड और फैमिली, कि आपको बातों को अपने तक नहीं रखना है, अपनी फैमिली से शेयर करना है, फ्रेंड से शेयर करना है, क्लासमेट से शेयर करना है,
ठीक है, टीचर से शेयर करना है, मतलब आपको अपने तक नहीं रखना, जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उसको उसके साथ शेयर करना है। ठीक है, अलाउ योरसेल्फ टू एक्सपीरियंस योर फीलिंग, कि स्वयं को अपनी भावनाओं का अनुभव करने दे। और स्वयं को अपनी भावनाओं का अनुभव कैसे करने देना, आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अक्सर होता है ना जर्नल्स में, हम अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो, आप बोलकर उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो। तो सोशल मीडिया का आप सहारा ले सकते हो यहाँ पर। रिप्लेस नेगेटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव थिंकिंग, कि नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदले। कि मन में अगर नेगेटिव थिंकिंग आती है, ठीक है, कि नहीं जीवन में सब कुछ बेकार है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो भाई पॉजिटिव ही सोचो कि रात है तो दिन आएगा। ठीक है, जो चीज़ हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती, आज अच्छी नहीं है तो कल भी अच्छी हो सकती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉल वंस, की बड़े बड़े कामों को हमेशा, जब अब कोई काम आपको बड़ा मिले तो इतना परेशान मत हो जाओ कि इतना ज़्यादा काम कैसे होगा, उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। मेंटेन हेल्दी न्यूट्रिशन, अच्छा खाओ। ठीक है, क्योंकि अच्छा खाना भी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो अच्छा खाएं, अटेंड योगा क्लासेस, योग करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, और जो अल्कोहल है या ड्रग्स है इससे दूरी बनाए रखें। इसके अलावा प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, तो देखिए आज हम देखें कि हम चाहे हमारे क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टूर उनका अच्छा नहीं गया, तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा उनका हम देखते हैं क्रिटिसाइज उनको किया गया। तो ऐसे में इंसान क्या करे? ठीक है, तो ऐसे में जैसे हम कहते हैं ना कि रिलीजियस जो गुरुस होते हैं, जैसे विराट कोहली का लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो महाराज प्रेमानंद के पास गए, ताकि लाइफ में अगर इस तरह की स्टेज आए तो किस तरह से उसको निपटा जाए, किस तरह से उसका सामना किया जाए। ठीक है, तो आपको जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं इस तरह के जो साधु संत होते हैं, ठीक है, अ, आप उनकी शरण में भी जा सकते हैं, उनकी बातों को भी सुन सकते हैं। ठीक है, कई बार जो स्पिरिचुअलिटी होती है ये आपके आंतरिक जो इस तरह की डिप्रेशन है, समस्याएं हैं, इससे उभरने में आपकी सहायता कर सकती है। तो आप आध्यात्मिकता का भी अभ्यास करें। ठीक है, आप जिस रिलीजन को मानने वाले हैं, जिस इंसान को मानने वाले हैं, जिस बुक्स को मानने वाले हैं, आप वहाँ से भी चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को एक नेगेटिव वे से एक पॉजिटिविटी की तरफ हम ले जाएं। ठीक है, डू थिंग्स यू इंजॉय, आपको जो चीज़ करना पसंद है, मान लो आप बार बार बहुत सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप आउटिंग कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप घूम सकते हैं। तो जो चीज़ करना पसंद है आप उसको करिए। इसके अलावा जो सोशल वर्क होता है, आप अलग अलग एनजीओ ज्वाइन कीजिए, आप सोशल सर्विस कीजिए, आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम कीजिए। और इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, जो मैं डिप्रेशन हूँ फिर भी नहीं निकल पा रहा, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं, आप अपनी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से हम जो डिप्रेशन है उससे बाहर आ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।